शादी हो जाएगी, फिर हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। अरे अभी कहाँ भाग्यवान, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बल्कि समझ नहीं आ रहा बाकी सब कैसे होगा। हाँ, रोहन बेटे के लिए जो लड़की देखी है, अच्छा है कि वो हमारी जानकारी में है और लड़की काफी संस्कारी है। बस ऐसे ही लड़की छोटे बेटे के लिए भी मिल जाए। रोहन की शादी प्रीति नाम की एक लड़की से तय हुई थी। दोनों ही घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में। प्रीति बेटा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? देखो, शादी करके तो हर बेटी को जाना होता है, ये तो दुनिया की रीत है, इसे हम नहीं बदल सकते। मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ, तुम आकर खा लो। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और उदास हुई प्रीति खुद से कहती है, बात यहाँ पर शादी की नहीं है, लेकिन जिस घर में मेरी शादी हो रही है वो भी हमारी तरह गरीब ही है। मैंने अपने मायके में भी गरीबी वाले दुख देखे हैं और अब ससुराल में भी वही सब देखना होगा। मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी जगह शादी तय क्यों कर दी है? आखिर मेरी ही किस्मत क्यों इतनी फूटी है? प्रीति अपनी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही हो रही थी और बचपन से उसने भी अपने मायके में गरीबी ही देखी थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद प्रीति और रोहन की मंदिर में शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद प्रीति का घर में गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। प्रीति का गृह प्रवेश हो जाता है। रात को सब थक गए थे तो सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन घर में सिर्फ एक पंखा था। घर में कोई कूलर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी में काफी परेशान होना पड़ रहा था। प्रीति बिस्तर पर लेटी थी और करवट बदल रही थी। उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अरे यार, कितनी ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में तो नींद आना बिल्कुल मुश्किल है। अभी तो फिर भी अप्रैल की शुरुआत है और थोड़ी सी राहत है, लेकिन जब भरी मई और जून की गर्मी होगी तब यहाँ पर सब कैसे होगा? जैसे तैसे करके प्रीति भी रात को सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो सबसे पहले तैयार होती है और उसके बाद रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बेटा, अभी तो राशन खत्म हो गया है, घर में जो भी बचा है उसी से कुछ बना ले। इतना कहकर प्रीति रसोई में जाती है और वहां पर देखती है कि चावल भी खत्म हो गए थे और दाल का डब्बा भी खाली था। बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ था और साथ में सब्जी के नाम पर सिर्फ एक आलू था। अब एक तो पहले से ही प्रीति का मूड खराब था और अब ये सब देखकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। उनकी हालात तो बिल्कुल हमारे से भी ज्यादा खराब है। मेरे घर वालों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जो ऐसे घर में शादी करवा दी। इतनी गरीबी में रहना कोई आसान बात थोड़ी होती है। उसके बाद प्रीति शांति के पास आती है, जो चारपाई पर बैठी थी और हाथ पंखे से हवा कर रही थी। मम्मी जी, बस थोड़ा सा आटा बचा है और साथ में बस एक आलू ही बचा है। हाँ बेटा, तो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दे और एक आलू की पतली सी सब्जी बना दे, उसी के साथ सब लोग खा लेंगे। ये सब सुनकर प्रीति को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं था। इसीलिए प्रीति चुपचाप जाती है और आटा गूंथना शुरू करती है। सब्जी बनाने के लिए तो सिर्फ एक आलू है, लेकिन क्या उसके लिए मिर्च मसाले हैं भी या नहीं? उसके बाद प्रीति उस एक आलू को अच्छे से धोने के बाद उसे छील लेती है और उसके बाद एक छोटा सा प्याज रखा हुआ था, उसे काट कर कढ़ाई में तेल डालती है, लेकिन तेल भी खत्म हो गया था। शाबाश, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। उसके बाद प्रीति उस हल्के से तेल में ही प्याज को जैसे तैसे फ्राई कर लेती है और हल्की सी हल्दी, नमक, लाल मिर्च डालकर उसमें आलू डालकर उसमें बहुत सारा पानी डालकर उसे पकने के लिए ढक देती है। सब्जी बनने के बाद वो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है और उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। ऐसा खाना खाकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी हम ऐसा ही खाना खा रहे हैं, एक पतली आलू की सब्जी। पता नहीं हमारे घर की गरीबी कब जाएगी। हाँ बेटा, माफ करना, तुम्हारी पहली रसोई पर हमने ऐसा खाना बनवाया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। मैं तो वही पतली दाल और एक आलू की सब्जी खाकर सच में परेशान हो गई हूँ। क्या हमारे घर में कभी कुछ अच्छा नहीं बन सकता? मुझे ऐसा क्यों